उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं। पत्थर में अगर प्राण लाया जा सकता है तो फिर हमारी माता जो बासमती देवी जी और दिवंगत जो रामेश्वर राय मरे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो पाखंडियों को बुला करके हम भी प्राण प्रतिष्ठा करा करके इनको हम जीवित कर सकते थे। और ये राम मंदिर का जो 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, पूरा का पूरा अंधविश्वास पाखंड है। ये राम गए कहाँ थे? अयोध्या में 22 तारीख के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो 3% ठगवा गैंग का ATM बैठ रहा है। वो 97% के लोग उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे, और 3% के ठगवा गैंग उससे निकासी करेगा। और खीर खाने से कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि खीर का किसी औरत के गर्भाशय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी भी फीमेल का गर्भाशय रिजर्व पार्ट होता है, वह केवल फीमेल एक्सेप्टेंस के लिए। तो कौशल्या के कई सुमित्रा कैसे खा गई खीर और उसका खीर कैसे चला गया उसके पेट में? चमत्कार होता है वो, चमत्कार। आप नहीं समझेंगे, आप नास्तिक। राम को मानोगे तो तू धर्मी है, और राम को मानोगे तो नहीं धर्मी है। और धर्म ही है जो जाति पाति छूत नीत ऊंच की बात करता है। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। अगर स्वर्ग कहीं होता तो वो ठगवा गैंग सबसे अगला लाइन में खड़ा होता कि नहीं, हम पहले स्वर्ग में जाएंगे। पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गंगा नहाइए, जग होमन कीजिए, तो आप स्वर्ग में चल जाइएगा। उस ठगवा गैंग से मेरा सवाल है कि स्वर्ग का चौहद्दी वो अब तक नहीं बताया। गौतम बुद्ध के विचार अपनाने के वजह से मैं स्वर्ग भोग कर रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद मैं पूरे समाज को भी कह के जाता हूँ, अपने परिवार को भी कह दिया हूँ, जब मरने के बाद हमारे नाम में नरकिये लगाना। अगर बाल में छुटका है तो मैं कहता हूँ कि पूरे शरीर में बाल है, केवल माथा के बाल क्यों छिलाता है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज़ को जब करते हैं तो उस पर शोध कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो सत्य है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है लगातार, ऐसा ये क्यों हो रहा है? साल में सैकड़ों कार्यक्रम यहाँ पर होता है, सैकड़ों होता है। गृह प्रवेश, न्यू डालना, शादी विवाह, श्रद्धांजलि, नामाकरण, कोई भी कार्यक्रम हो तो हमारे कीरतपुर राजाराम में यहाँ पर होता है और कहीं किसी से जो है कोई विरोध नहीं है। ये जहाँ तक श्रद्धांजलि सभा का, तो श्रद्धांजलि सभा में कीरतपुर राजाराम में खास करके लोग ये मानते हैं, मानवतावादी विचारधारा को, ये तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा को ये मानते हैं कि ये प्रकृति ने पत्थर को निर्जीव माना। इस देश के कुछ शैतान लोग उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं, प्राण ला रहे हैं। तो अगर उस पत्थर में अगर प्राण लाया जा सकता है तो फिर हमारी माता जो बासमती देवी जी और दिवंगत जो रामेश्वर राय मरे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो पाखंडियों को बुला करके हम भी प्राण प्रतिष्ठा करा करके इनको हम जीवित कर सकते थे। लेकिन पाखंडियों ने ऐसी व्यवस्था नहीं किया। ये हमारे समाज को, बहुजन समाज को, खास करके SC ST OBC जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को ठगने का काम करता है और ये स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है और स्वर्ग और नरक का भय दिखा के हमारे समाज का फुल्ली और शोषण करता है। लेकिन ये जागृति, इतनी जागृति चली कीरतपुर राजाराम में कि इसका संदेश पूरे देश में गया। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं 2011 में जब ये कार्यक्रम यहाँ कीरतपुर राजाराम में हुआ तो शायद पूरे जिला में शायद पहला कार्यक्रम भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में हुआ होगा। और ऐसे मानवतावादी और समतावादी विचारधारा के तहत कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, अर्जक संघ बाम से बहुत लोग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंच के तहत ये कार्यक्रम जब हुआ पहली बार कीरतपुर राजाराम में तो बहुत लोग इसका विरोध किए थे। हमारे कीरतपुर राजाराम विरोध किए, लेकिन विरोध के बावजूद भी जो लोग इस कार्यक्रम को किए वह पूरा अडिग होकर के और समाज की परवाह नहीं किए और ज्ञान का पाठशाला लगाने का काम किए। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का जमावड़ा होता है। एक सवाल है, इस दौर में जहाँ पर सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, पूरा देश धार्मिक है, इस माहौल में आप उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो पार्टी, जो संगठन आज सत्ता में है, उस विचारधारा का विरोध करते हुए
क्या आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आज वो सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है तो अपनी विचारधारा को स्थापित कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, लाखों करोड़ों देश में ऐसे लोग हैं जो तथागत बुद्ध साहेब, कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और ये राम मंदिर का जो 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, यह पूरा का पूरा अंधविश्वास पाखंड है। ये राम गए कहाँ थे? कहीं राम गए थे क्या? इतने दिन रामनवमी होती है और राम की जो पूजा होती है उसमें प्राण नहीं था, अब प्राण डालने जा रहे हैं, अब से भगवान जो है आएंगे, अब उनमें प्राण आएगा। ये अंधविश्वास पाखंड है और लाखों करोड़ों लोग इस विचारधारा के लोग इस देश में उसके व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और विरोध होगा। हमारे जो वैज्ञानवादी और तर्कवादी लोग कीरतपुर राजाराम में है उस व्यवस्था को नहीं मानता है और ये समाज पूर्ण रूप से हमारा समर्थन करता है। चाहे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही किसी कारण से क्यों नहीं हमारे समाज के लोग काम कर रहा है, लेकिन फुल्ली इस व्यवस्था का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, हमारे साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जल्द ही जो आने वाली ये पीढ़ी होगी, इस पीढ़ी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ और ये पीढ़ी निश्चित रूप से वह भले ही हम वो समय नहीं देख पाएंगे, लेकिन चूँकि महापुरुषों ने विचारधारा का जो आगाज़ किया था वो नहीं देख पाए, आज हम कर पाए हैं। हम जो करके जाएंगे आने वाला पीढ़ी इस व्यवस्था को निश्चित रूप से इस गाँव में कीरतपुर राजाराम में ही स्थापित करेगा। और धर्म अगर हम नहीं छोड़े तो ये देश और समाज बर्बाद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे राम मंदिर की बात आई, तो राम मंदिर का आधार क्या है? धर्म है। मतलब राम को मानोगे तो तू धर्मी है और राम को मानोगे तो नहीं धर्मी है। और धर्म ही है जो जाति पाति छूत नीच ऊंच की बात करता है। और ये जाति पाति ऊंच नीच तब खत्म हो जाएगा जब हम मनुवादियों को धर्म को लात मारेंगे। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही ये, मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही ये, मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। मनुवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद मान प्रतिष्ठा धन इज्जत लूट कर ले जाएगा। मेरे बहुजन मूल निवासी अंत में पछताएगा। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही ये, मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। ये इस गाना का इंटेंशन है कि अगर मनुवाद ब्राह्मणवाद को फेर पढ़ोगे तो एक तरफ आपको सेंसलेस बनाया, दूसरी तरफ आपको लॉजिकलेस बनाता है। लॉजिकलेस किसको बनाता है? हमारे पढ़े लिखे लोगों को। अगर बेपढ़ा आदमी अगर सेंसलेस है तो पढ़ा लिखा आदमी क्या है? लॉजिकलेस है, क्योंकि वह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा लेकिन उस आधार पर सोच नहीं पाया कि ये नेचुरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी है। तो हमारी सोच भी उस प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर होना चाहिए और इसीलिए उसकी सत्ता कायम है। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। राम की जो स्थापना हुई, राम की जो स्थापना हुई उसके पीछे हमारे समाज को लॉजिकलेस बनाने का। कैसे? लॉजिकलेस बनाने का इसलिए है कि दुनिया जानती है कि ये बुद्ध की भूमि थी और राम की बुद्ध की भूमि है, बुद्ध की भूमि है और खीर खाने से कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि खीर का किसी औरत के गर्भाशय से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि किसी भी फीमेल का गर्भाशय रिजर्व पार्ट होता है, वह केवल फीमेल एक्सेप्टेंस के लिए। तो कौशल्या के कई सुमित्रा कैसे खा गई खीर और उसका खीर कैसे चला गया उसके पेट में? चमत्कार होता है वो सब। चमत्कार आप नहीं समझेंगे, आप नास्तिक। चमत्कार से विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। कोई की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी का कोई भी थ्योरम है, उस थ्योरम में उसको धर्म से साबित नहीं किया गया है दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन थ्योरी है, बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन थ्योरी है वह कैसे धर्म से साबित हो गया? इसका मतलब उसको धर्म पर कब्जा है। और इसीलिए उसको जो जूलॉजी के प्रोफेसर हैं उनसे मेरी बात हुई कि आप साबित करो कि किसी भी वस्तु का औरत के गर्भाशय से क्या रिलेशन है, कैसे सीमेन फॉर्म करेगा, और सीमेन फॉर्म नहीं करेगा तो आदमी कैसे पैदा हो जाएगा। इसलिए बुद्ध की भूमि को कब्जा करना था, बीच में बाबर वाला फंटा लाया और बुद्ध की भूमि को छीन लिया। ये बुद्ध की भूमि के छीनने के लिए मुसलमान बाबर का फंटा लाया, जबकि जब जानता है कि बाबर बुद्ध के बहुत बाद आया तो ये मुसलमान की बात बाबर की बात नहीं करता तो राम जन्मभूमि नहीं छीना था और हमारे लोग
कंसस हो जाते हैं कि ये तो बुद्ध की भूमि है। थैंक यू। हमारे समाज में एक ठगवा गैंग है, अच्छा, जो ये कौन है? ठगवा गैंग है, जो हम लोगों को ठगता है या कहता है कि ये पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गंगा नहाइए, जग होमन कीजिए तो आप स्वर्ग में चल जाइएगा। उस ठगवा गैंग से मेरा सवाल है कि स्वर्ग का चौहद्दी वो अब तक नहीं बताया। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग का पता कोई नहीं बताया। स्वर्ग जो मरा वह वापस नहीं आया। स्वर्ग में जिंदा जा नहीं सकता है और मुर्दा बता नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग का पता किसने बताया? स्वर्ग कहाँ है? मंगल ग्रह पर चांद तक इंसान चला गया, लेकिन स्वर्ग का अभी तक पता नहीं चला। और स्वर्ग वास्तव में कहीं होता तो हमारे देश का जो विज्ञान है इतना विकसित है कि स्वर्ग का भी खोज कर लेता। लेकिन हमारे समाज में स्वर्ग नाम का चीज़ एक लाभ दिखा रहा है, जो ये काम कीजिएगा तब स्वर्ग में चल जाइएगा। इसीलिए जिंदे में मैं अपने नाम में स्वर्ग ये लगा लिया हूँ। जो स्वर्ग का हमने परिभाषा बनाया है, प्रथम स्वर्ग कंचन काया, शरीर स्वस्थ है तब स्वर्ग भोग कर रहे हैं। दूजे स्वर्ग पत्नी मोह माया, आपका पति पत्नी में मेल है, अच्छा संबंध है, ये दूसरा स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग संतान सुख पाया, अब बेटा बेटी को पढ़ा लिख के इंसान बना दिया, वफादार बना दिया, ज्ञानवान बना दिया, तर्कवान बना दिया, ये तीसरा स्वर्ग है। चौथा स्वर्ग माता पिता का सुख पाया। आज लाल बाबू राय अपने माता पिता को सुख पा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और जब माँ उनका पिता वृद्ध हुए हैं तब फिर वो अपना सुख माता पिता को दिए हैं, सेवा किए हैं, ये चौथा स्वर्ग है। पंचमा स्वर्ग कहीं है तो ये लाल बाबू राय यहाँ उतार के दिखा दिए हैं, ये पंचमा स्वर्ग है। जो इतने बड़ा जमावड़ा लगा करके पाखंड के अंधविश्वास के विरोध में ये बिगुल फूट दिए हैं और महामानव गौतम बुद्ध को विचार को यहाँ धरातल पर उतार दिए हैं, ये पंचमा स्वर्ग है। हमारे हिसाब से ये 5 स्वर्ग का परिभाषा मैं बनाया हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। तो आपके पास ये सारा चीज़ है? हाँ, ये सारा चीज़ हमारे पास में उपलब्ध है। अच्छा, तो आप स्वर्गीय हो गए तो नरकीय कौन होता है? नरकीय हम अपने परिवार में बता दिया हूँ। हाँ। जिंदा में तो ये गौतम बुद्ध के विचार अपनाने के वजह से मैं स्वर्ग भोग कर रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद मैं पूरे समाज को भी कह के जाता हूँ, अपने परिवार को भी कह दिया हूँ, जो मरने के बाद हमारे नाम में नरकीय लगाना। जो हमारे पिताजी नरकवास हो गए हैं और इस हिसाब से कार्ड छपा करके लोगों में बांटना। इसलिए मैं मरने के बाद नरक में जाऊँगा, इसलिए कि गौतम बुद्ध को विचार से मैं जिंदा में स्वर्ग भोग कर रहा हूँ और मरने के बाद में नरक में इसलिए जाऊँगा कि नरक लोग बिल्कुल खाली है। आज तक नरक में कोई नहीं पहुँचा, नरक खाली ही खाली है। 100% 200% नरक लोग खाली है, 200% नरक लोग खाली है। नरक लोक में जो ड्यूटी करने वाला जो पदाधिकारी थे वो सब भी नरक लोग छोड़ के भाग गए होंगे, इसलिए कि पदाधिकारी को जो भोग करने वाले जो वस्तु था, पंखा, कूलर, एसी जो भी होगा वो भी उसमें जाएंगे तो मैं यूज करूंगा, इसलिए कि वहाँ कोई है नहीं, पूरे के पूरे खाली है। जाइएगा तो तेल में तले जाइएगा। ये गौतम बुद्ध के विचार मैं जान लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ। वहाँ तेल नाम के भला नाम का कोई चीज नहीं है, ये भय दिखाने के लिए एक वस्तु है। इसलिए मैं ठगवा गैंग के ये मैं चैलेंज करता हूँ कि स्वर्ग नरक कहीं होता नहीं है, और जब जिंदा मैं स्वर्ग भोग करता हूँ तब मरने के बाद में भी मैं स्वर्ग भोग करूँगा। चलिए ठीक है। और ये एक अयोध्या में 22 तारीख के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो 3% ठगवा गैंग का ATM बैठ रहा है। वो 97% के लोग उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे, और 3% के ठगवा गैंग उससे निकासी करेगा। उसका एक व्यापार बहुत बड़ा बैंक वहाँ स्थापित हो रहा है। 22 जनवरी हम लोग के लिए, बहुजन के लिए कला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। समाज में धारणा है कि पिंडदान नहीं करेंगे तो आत्मा भटकने लगेगा, जो मृतक है उनको शांति नहीं मिलेगा, तो इस डर को कैसे आप समझाना चाहेंगे अपने लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि इस गांव में हम सबसे पहले अपने दादी जी का श्रद्धांजलि सभा किया था 2014 में। उस समय प्रथम कार्यक्रम मेरा हुआ था, लेकिन हमको आज तक कभी हमको दादी जी सपना में भी नहीं आई। क्यों नहीं आए? कि हम लोग ब्राह्मण को बुला करके, वो ठगवा गैंग को बुला करके पिंडदान नहीं करवाया, भूतस्य प्रेतस्य नहीं करवाया। इसलिए हमारी दादी जी जो हैं वो भूत नहीं बनी, प्रेत नहीं बनी।
और जो अपने पूर्वज के श्राद्ध के नाम पर मनुवादियों को, ठगवा गैंग को बुला करके पिंडदान कराएंगे तो उनका भूत से प्रेत से करेंगे ठगवा गैंग, तो निश्चित रूप से उनके जो पूर्वज हैं वो भूत प्रेत बनेंगे, कभी पीपल पर से कूदेंगे, कभी खजूर पर से कूदेंगे, कभी तार पर से कूदेंगे। लेकिन हमारे साथ हम रिसर्च चूँकि हम किए हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते हैं। हम 14 में दादी का श्रद्धांजलि सभा किया, पिछले साल 22 में अपनी माता जी का श्रद्धांजलि सभा किया। आज तक न अभी तक हमको न माता जी कभी सपना में आए और न कभी दादी जी सपना में आए, तो मैं कैसे मानूंगा कि भूत और प्रेत होता है। स्वर्ग नरक का भी डर होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? स्वर्ग नरक है नहीं, स्वर्ग नरक नाम का चीज़ जो है ठगने का और बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। अगर स्वर्ग कहीं होता तो वो ठगवा गैंग सबसे अगला लाइन में खड़ा होता कि नहीं हम पहले स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा क्यों? वो चूँकि उनको यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, सारे उच्च स्तर पर, सारे जो प्रथम स्थान जो होता है पदाधिकारी को, कर्मचारी का, चाहे जो भी कहते हैं IAS अफसर हो, जज कलेक्टर हो, जो भी हो, उस सबसे प्रथम स्थान पर रहने का प्रयास करते हैं और रहते भी हैं। उसी प्रकार अगर कहीं स्वर्ग होता तो वो भी स्वर्ग में भी प्रथम स्थान में जाने का प्रयास करते। और हम लोग को जो है, हम लोग को इसलिए स्वर्ग में नहीं भेजते कि हमको तो अपने बराबरी में बैठने देने का प्रयास नहीं कर दिया। और बराबरी में जब बैठने का अधिकार हमको मिला मंडल कमीशन के द्वारा, तो सबसे पहले देह में आग लगाने वाला कौन था, सड़क जाम करने वाला कौन था, रेल का पटरी उखाड़ने वाला कौन था। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमको एक चपरासी के कुर्सी पर बैठने देना नहीं चाहता वो हमको स्वर्ग में भेजेगा। अगर स्वर्ग में भेजेगा, वो कहता है कि नहीं आप इस जन्म में अच्छा कर्तव्य करिएगा ना, तो आप मरने के बाद स्वर्ग में जाइएगा। मैं कहता हूँ कि वो हमको 5 कट्ठा जमीन अभी लिख दें, हम स्वर्ग में जाने के बाद उनको 1 बीघा जमीन हम लिख देंगे। अच्छा। ये मेरा मांग है उनसे, ठगवा गैंग से, कि हमको इस जीवन में 5 कट्ठा जमीन लिख दे। मैं मरने के बाद जब स्वर्ग में जाऊँगा तो स्वर्ग में उनको हम 1 बीघा जमीन लिख दूंगा। वैसा कोई हमको मिल नहीं रहा है, हम अभी तक तलाश में हैं, लेकिन हमको वैसा कोई मिल नहीं। ये भी कहते हैं कि जो मृतक है उनको एक जो मिट्टी का कटोरा होता है, बर्तन होता है, उसमें खाना रखिए और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, उनको मिल जाएगा खाना। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, इसको कैसे आप काट कीजिएगा? देखिए वो जो है हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने 90% समाज को बताना चाहता हूँ कि वो जो मिट्टी के बर्तन में जो खाना रखवा करके पीपल के पेड़ के पास जो रखवाते हैं, वहाँ खाने वाला कौन होता है? वहाँ खाने वाला कुत्ता और बिलाई या चिड़िया खाता है। यानी कि हमारे पूर्वज को बताता है कि देखो तुम्हारा पूर्वज कुत्ता में जन्म ले लिया है, देखो तुम्हारा पूर्वज बिल्ली में जन्म ले लिया। यानी कि हमको उस संस्कार के माध्यम से, पुरानी पद्धति के माध्यम से हमारे पूर्वजों को अपमान ही अपमान करवाता है। और उस अपमान से हमारा समाज निकले, इसलिए हम लोग संस्कृति मंच के बैनर लगा करके, और वो सब हम लोग नहीं करते हैं। एक जो गांव की परंपरा है, जो समाज की परंपरा है, उनका मानना है कि अगर बाल मुंडन नहीं करवाते हैं तो बाल में अनटचेबिलिटी रह जाता है। तो इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे आप कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बाल मुंडन का मतलब होता है, मंच से भी हमारे पूर्व के साथी कुछ बता के गए हैं कि बाल मुंडन का मतलब होता है बेवकूफ़ बना देना। यानी कि माथा छील दिए, तो माथा छीलने का मतलब है हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर बाल में छुटका है तो मैं कहता हूं कि पूरे शरीर में बाल है, केवल माथा के बाल क्यों छिलाता है? अगर बाल छिलवाना है, जिनको छुटका से डर है, जो लगता है कि नहीं हम बाल नहीं छिलाएंगे तो हमको छुटका रह जाएगा, पूरे शरीर में उनको बाल है, बिना बाल के कोई अंग उनके पास नहीं है, तो फिर पूरे शरीर का बाल क्यों नहीं छिलाते हैं? इसलिए हमारे समाज को बाल के नाम पर हमारे बुद्ध संस्कृति को समाप्त करने के लिए, महामानव गौतम बुद्ध के संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक बाल मुड़ाने का परंपरा थोप दिया, जो हमारे लोग नासमझी में जानकारी के अभाव में आज भी बाल अपना छिला लेते हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बाल नहीं मुड़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने माताजी का श्रद्धांजलि सभा पिछले साल किया, मैं बाल नहीं छिलाया। हमको किसी भी प्रकार के आज तक कोई दिक्कत नहीं है। धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे? जी नहीं, हम लोग धर्म परिवर्तन, हम घर वापसी करवा रहे हैं। घर वापसी? जी हाँ, हम लोग अपने समाज को अपनी पुरानी पद्धति में लौटा करके घर वापसी कराना चाहते हैं, और घर वापसी कराने में बहुत ज़्यादा हम लोग सफल भी हो रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके संस्कृति पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया? हमारा जो संस्कृति था, अरे हमारा बुद्ध का जो संस्कृति था, बुद्ध का संस्कृति पाली भाषा से चला था, और पाली भाषा को उन्होंने संस्कृत में संस्कारित कर दिया, और हमारे लोग को लगता है कि न संस्कृत है,
लेकिन वो पाली भाषा को चुराया हुआ शब्द संस्कृत भाषा। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, ये भारतीय मूल्यवासी संस्कृति मंच, ये हमारा बरसों बरसों मतलब कि न जाने हजारों पीढ़ी पहले का परंपरा है।